तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इससे पहले वाले सेशन में हम लोग मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि के बारे में डिस्कशन किए थे। तो वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण था 5 नंबर में। आज भी हम वैसा ही एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 आवश्यक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। तो ये सब जो है ये पोषण चैप्टर का रिपीटेड प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नहीं तो इनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है। तो यह प्रयोग विधि के बारे में हम केवल वर्णन करेंगे कि आखिरकार क्या करते हैं जिसके कारण क्लोरोफिल व्यक्त होते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं कि इसमें प्रयोग विधि में क्या क्या किया जाता है। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो इससे पहले हम लोग बात किए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, मतलब प्रयोग विधि के बारे में केवल वर्णन करना है। तो चलिए पहले हम पिक्चर के माध्यम से पहले समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो इसे प्रमाणित करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम किसी चित्तीदार पत्ती को लेते हैं या किसी क्रोटन, अर्थात क्रोटन के पौधे होते हैं, क्रोटन के पौधे के पत्ती को लेते हैं। तो क्रोटन के पौधे के पत्ती को ले या किसी भी पौधे के चित्तीदार पत्ती को लेते हैं। तो ये पहला स्टेप आया समझ में कि इस प्रयोग को सत्यापित करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम किसी भी चित्तीदार पत्ती को लेते हैं। अब चित्तीदार पत्ती को लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो उसके जो चित्ती वाले भाग है उसको हम क्या करते हैं, रेखांकित कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि सफेद चित्ती कौन है और ये जो हरे चित्ती है। तो उन सब को हम क्या करते हैं, रेखांकित कर लेते हैं, ताकि हम जो इस पत्ती को जब आगे प्रयोग विधि में अगर हम अल्कोहल में डुबाए या उबाले उसको पानी में डालकर, तब हमको पता चले कि ये चित्ती कौन सा है, ये हरे वाला है या कोई ये सफेद चित्ती है। तो इतना बात आया समझ में। अब हम क्या करते हैं, उस पत्ती को धो डालते हैं, नहीं ठंडे पानी से धोकर, और उसे बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या किए हैं, किसी भी पौधे के चित्तीदार पत्ती को लिए हैं, उसके बाद उसे हम क्या किए हैं, साफ स्वच्छ पानी से धोकर और उसे बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालते हैं। आया समझ में। उबालने के बाद अब उसे हम उस पत्ती को अब थोड़ा देर ही उबालना है। उबालने के बाद उस पत्ती को हम सावधानी पूर्वक निकालकर और गर्म स्प्रिट या अल्कोहल में डालकर उस बीकर को वाटर बाथ में डालकर और उसे हम पुनः अब क्या करेंगे, उबालेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, तो हम एक चित्तीदार पत्ती को लिए हैं, इसमें हम क्या किए हैं, चित्ती वाले भाग को रेखांकित कर लिए हैं और हम वो डायग्राम नहीं बनाए, वो पिक्चर नहीं बनाया जिसमें हम बीकर में रखे पानी में उसे डालकर कुछ देर उबालते हैं। केवल हम भाषा के रूप में हम जान रहे हैं कि ऐसा किया जाता है, ऐसा करते हैं। वैसे आप लोग पिक्चर बना सकते हैं उसके बारे में, लेकिन ज्यादा पिक्चर बनाने से क्या होंगे, तो समय ज्यादा लग जाएंगे। नहीं तो 5 नंबर में पूछा जाता है तो पिक्चर भी बनाना है, इसके बारे में लिखना भी है। तो सर्वप्रथम क्या किए, हम किसी भी पौधे के चित्तीदार पत्ती को लिए हैं और उसे हम क्या किए हैं, चित्तीदार भाग को हम रेखांकित कर दिए। देखिए हम एक सर्किल से ड्रॉ कर दिए हैं कि ये चित्ती वाला भाग है, नहीं एक चित्ती वाला भाग है। अब इसे हम क्या करते हैं, तो बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालते हैं। उबालने के बाद उस पत्ती को सावधानी पूर्वक निकालकर गर्म अल्कोहल या स्प्रिट, गर्म अल्कोहल या स्प्रिट जो होते हैं, नहीं उसमें हम डालकर और उस बीकर को वाटर बाथ में डालकर उबालते हैं। और तब तक उबालते हैं जब तक कि यह स्प्रिट हरे रंग का ना हो जाए। तो तब तक उबालेंगे जब तक कि यह स्प्रिट हरे रंग का ना हो जाए। जब हरे रंग के हो जाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे, अब गर्म करना बंद कर देंगे। तब इस पत्ती को सावधानी पूर्वक निकालकर ठंडे पानी से पुनः धो देते हैं और धोने के बाद उस पत्ती को हम क्या करते हैं, एक कांच का एक प्लेट जैसा होता है, एक पात्र को लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पेट्री डिश, और पेट्री डिश में डालकर इसके ऊपर हम आयोडीन के कुछ बूंद डालते हैं।
तो आयोडीन के कुछ बूंद डालते हैं, तो ये जो विधि चल रहा है इसे स्टार्च टेस्ट कहा जाता है। अर्थात ये विधि जो चल रहा है ये क्या कहलाता है, स्टार्च टेस्ट कहलाता है। अर्थात बीकर में हम रख के गर्म एल्कोहल में डाल देते हैं, इसे उबालते हैं, तो यहाँ से जो प्रक्रिया है ये स्टार्च टेस्ट कहलाता है। अब इस पत्ती के ऊपर जब हम आयोडीन के बूंद डालते हैं तो हम लोग अवलोकन करते हैं कि पत्ती का वह भाग, इसमें रिएक्शन होता है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो रंगहीन था, वैसे ही हम इसमें जब गर्म कर किए हैं तो यह सारा क्लोरोफिल निकल गया है, तो ये पत्ती रंगहीन हो गया है। और इस रंगहीन पत्ती के ऊपर जब हम आयोडीन का बूंद डालते हैं तो हमको रेखांकित भाग से पता चलता है कि पत्ती का वह भाग जो सफेद चित्तीदार था वह रंगहीन ही रह जाते हैं, किंतु पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का था नहीं, वह गहरे नीले रंग के हो जाते हैं। तो गहरे नीले रंग के हो जाते हैं, इससे प्रमाणित होता है कि उस भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, और क्लोरोफिल मौजूद था तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, और प्रकाश संश्लेषण हुई तो वहां पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और वह ग्लूकोज संचित हो गया स्टार्च के रूप में, और वही स्टार्च से रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, तो यह आयोडीन से रिएक्शन होकर यह गहरे नीले रंग के हो जाते हैं। तो इससे बच्चों प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं। तो हम पिक्चर के माध्यम से समझें। इसी पिक्चर के पक्ष में कुछ बातें लिखी हुई है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, जो भाषा हम बोले हैं वही भाषा लिखा हुआ है। तो देखिए, तो प्रयोग विधि है, तो प्रयोग विधि में हम इस प्रकार से लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले हम इस विधि को लिखेंगे, तत्पश्चात हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को बनाएंगे और पुनः हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो इतना आपको लिखना होगा, पिक्चर बनाना होगा। तो क्या लिखा गया है देखिए, तो वही बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल पर्णहरित आवश्यक है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम क्रोटन या किसी अन्य पौधे के चित्तीदार पत्ती को लेते हैं। कोई भी पौधा है उसके चित्तीदार पत्ती को लेंगे, और नहीं तो क्रोटन सामान्यतः एक शो वाला प्लांट होते हैं जिसमें सामान्यतः बहुत सारा चित्ती होते हैं। तो इसलिए हम इस पौधे को, या कोई भी वैज्ञानिक है या कोई भी इसको प्रयोग में क्या करते हैं, तो बताते हैं कि ऐसा पत्ती लेने से हमारा जो प्रयोग है वो आसानी से हो, नहीं सुलभ तरीका से हो, ज्यादा परेशानी ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रोटन या किसी पौधे के चित्तीदार पत्ती को लेते हैं तथा पानी पत्ती के हरा एवं सफेद चित्ती को क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। नहीं, अब इसे पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालते हैं। इससे पहले हम धो लेते हैं इसको, तब हम क्या करते हैं, तो बीकर में रखे पानी में हम क्या करते हैं, इसे डालकर और कुछ देर उबालते हैं। उबालने के बाद इसे पुनः हम क्या करते हैं, गर्म अल्कोहल, उस पत्ती को गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डालकर और वाटर बाथ में डालकर इसे उबालते हैं। और कब तक उबालते हैं, तो देखा जाए यहाँ पर क्या लिखा, उबालने के बाद देखिए, अब पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालते हैं, और उबालने के बाद उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल देते हैं। फिर अल्कोहल में रखे पत्ती वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालते हैं, और तब तक उबालते हैं जब तक कि अल्कोहल हरा न हो जाए। नहीं, अल्कोहल जब हरा हो जाते हैं तो ये जो पत्ती है वह रंगहीन हो जाते हैं, मतलब सारा क्लोरोफिल उसमें से निकल गया। अब इसके बाद आप लोग पिक्चर बनाइएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग करते क्या है, तो निरीक्षण क्या किए हैं, अब रंगहीन पत्ती को बीकर से सावधानी पूर्वक निकालकर अच्छे तरह से धो देते हैं। क्लियर है। इसके बाद पत्ती को पेट्री डिस्क में रखकर उसके ऊपर आयोडीन के कुछ बूंद डालते हैं, जिससे पता चलता है कि पत्ती का हरी चित्ती वाला भाग गहरे नीले रंग के हो जाता है, किंतु सफेद चित्ती वाला भाग रंगहीन ही रह जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रंगहीन ही रह जाते हैं, क्योंकि हरी चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित था, और उपस्थित था तो इसलिए हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिससे स्टार्च का निर्माण हुआ, किंतु सफेद चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित था, इसलिए इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, यहां पर नहीं हुई होगा।
क्रिया नहीं हुई और न ही स्टार्च बना, और न ही स्टार्च बना, नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं हुई और नहीं स्टार्च का निर्माण हुआ। तो अतः इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है और इसी के संबंध ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए यही सेशन, ये इतना ही है। पुनः हम अगले सेशन में मिलते हैं नए प्रश्न के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मल्टी टाइम रिवीजन करिए ताकि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो साइंस में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले क्लास में।